ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 3 जुलाई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। ये अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। ये अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। आज का प्रश्न है, बुद्धिमान दूरदर्शी बच्चे ही किस गुवे राज को समझ सकते हैं? बुद्धिमान दूरदर्शी बच्चे ही किस गुवे राज को समझ सकते हैं? उत्तर है, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुवे राज है वह दूरदर्शी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पाड़ बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाड़ बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुवे राज है वह दूरदर्शी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर पाठ बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। गीत है, तूने रात गवाई सो करके। ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता, दुख को भी आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुख धाम। पहले मुक्ति, फिर होती है जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है, वहाँ कोई पाठ नहीं बजाया जाता। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहाँ कोई पाठ नहीं बजाते। पाठ स्टेज पर बजाया जाता है। यह भी स्टेज है। जैसे हाथ का नाटक होता है वैसे ये बेहद का नाटक है। इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के कोई और समझा ना सकी। वास्तव में यह यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं। बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है नहीं। यात्रा भी अक्षर है, बाकी है तो याद। याद करते करते पावन बन जाएंगे। ये यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है। अब पवित्र तो जा ना सके, अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्कर का पाठ है। अभी वह पाठ पूरा हुआ है। बाप राय देते हैं बहुत सहज, मुझे याद करो। बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो। बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं। अपने को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाना है। माया पे जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्कर पूरा होना है। भारत सतोप्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे, जमीन थोड़ी ही बदलेगी। अभी तुम जानते हो हम सतोप्रधान थे, फिर तमोप्रधान बने, अब फिर सतोप्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, कुछ नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है। कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंच हैं यहाँ के साहूकारों से। भल कितने भी बड़े बड़े राजाए थे, धन बहुत था, परंतु है तो विकारी ना। इनसे वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। बाबा फर्क बतलाते हैं। रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कह माथा जाकर टेकते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंचा चढ़ा देते हैं।
सेकंड की बात है, अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दूरदेशी बन जाते हो। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्कर तुम्हारी बुद्धि में याद है। जैसे हाथ का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना, क्या क्या देखा, बुद्धि में भरा हुआ है। जो वर्णन करते हैं आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं। यह फिर है बेहेद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहेद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है तो फिर बदले में दूसरा आ सकता है। कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। यह तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं। इस शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहु रूपी पार्ट बजाते हैं। नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते हैं। एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना। बाप बच्चों को इस चक्कर का राज तो समझाते रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए सिर आकर पाड़ बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बीज में भल नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी जो अच्छे बुद्धिमान हैं वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है। इनकी उत्पत्ति पालना और संहार कैसे होता है, इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। ये समझाने जो बाप देते हैं और कोई भी मनुष्य दे ना सके। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ सुनना नहीं है। कोई तो फिर सुनते भी है, कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दूरदेशी हो गई है। तीनों लोगों को तुम जानते हो। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। कनेक्शन सारा है मूल वतन और सूक्ष्म वतन से। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है। बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती है पाठ बजाने। ये झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। यह है मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है। कुछ भी आगे पीछे हो ना सके। ना आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती है। आत्माएं ब्रह्मात्म में खड़ी होती है, जैसे स्टार आकाश में खड़े हैं। ये स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं, है तो बड़े, लेकिन आत्मा तो ना छोटी बड़ी होती है, ना विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो तो फिर आयरन एज में आते हो। बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हैं। कोई वैल्यू नहीं रही है। बल माया की चमक कितनी भी है, परंतु यह है रावण की गोल्डन एज। वह है ईश्वरीय गोल्डन एज। मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्षों में इतना नाज होगा जो बात मत पूछो। देखो उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते हैं मेरा प्लान है पुरानी को नहीं बनाना। तुम्हारा एक ही प्लान है। जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना। संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं। बाप तो हिंदी में समझाते रहते हैं। भाषाएं तो ढेर है ना। इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुनकर फिर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती है। आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं तो फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं। हिंदी बोल ही नहीं सकते। घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। वे बेचारी मूंझ पड़ती है, हम क्या जाने इंग्लिश है, फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़े। सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी, जो अब फिर से स्थापन करें। हर 5000 वर्ष बाद ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाप की ही याद में रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। अंदर में यही याद रहे कि हम सब एक्टर्स हैं। ये भी अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 के चक्कर का राज बताया। हम सब तो बदानते, यह बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं। तुम तो बहुत कमाई करते हो। बुद्धि में चक्कर भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियाँ बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में माया खिट खिट करती है, उन्हें ही माया तंग करती है। अंदर में विचार करो, हमने ये चक्कर कैसे लगाया है। सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए, अब फिर सतोप्रधान बनना है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो सतोप्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिट खिट समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा।
बल स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है अपना ऊंच पद पाने। अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा है, अपने ही धुन में रहेंगे, दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी। है वो सहज बगीचे आदि तो सब जगह है। इंजीनियर होगा तो उनका यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, ये करना है, बुद्धि में प्लान आ जाता है। तुम भी घर में बैठो फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे, ये आदत रखो कि तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करने हैं, बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनना है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में ये बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा ना सके। तुम्हारी ये जो आध्यात्मिक विद्या है ये तुमको बाप ही आकर पढ़ाती है। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या और वह है शास्त्रों की विद्या। यह फिर है रूहानी विद्या जो तुमको भगवान सिखलाते हैं। इनका किसको भी पता नहीं, इनको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो रूह आकर पढ़ाते हैं उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता, यह तो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना, भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं, इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वह शास्त्रों की विद्या अलग है, तुमको पता है कि नॉलेज एक है जिस्मानी कॉलेज आदि की, दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, तीसरी है ये रूहानी नॉलेज। मैं बल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है परंतु उनके पास भी शास्त्रों की बातें हैं। तुम्हारी ये नॉलेज बिल्कुल अलग है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर अभी सभी आत्माओं का बाप है वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है शांति सुख का सागर। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं जो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा की भी अर्थात रीति तुम जानते हो, वह तो सिर्फ तोते मुआफिक गाते, अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं अपनी उन्नति कैसे करें। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करने समय भी ये स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प चली है। अभी बाप यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं, अपने को देखो हम क्या थे अब क्या बन गए हैं, फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था, भारत में ही बाप भी आते हैं पाठ बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के होना, तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे। फिर क्या सुख पाएंगे। भक्ति जरूरी जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे नहीं, समझ जाएंगे ये इतना उठाने वाला नहीं है। समझ तो सकते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कोई बिल्ले निकलते हैं, लेकिन थकना नहीं है। मेहनत तो करनी है, मेहनत बगैर कुछ मिलता थोड़ी है, प्रजा तो बनती रहती है। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बतलाते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्कर लगाओ व बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, यह है सच्ची कमाई। वह कमाई पूरी, फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। बाबा का देखा हुआ है, सारी जीवन कहानी लिखते हैं। आज इतने बजे उठा फिर ये किया, समझते हैं पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, बच्चों के लिए लिखते हैं, फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतोप्रधान बनना है, सतोप्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं फिर गवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब है, यह है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नए नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, शरीर पर भरोसा थोड़ी है। आजकल मौत बहुत इजी हो गया है, वहाँ अमरलोक में ऐसी मृत्यु कब होती नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे मीठे बाप। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है, बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। सेकंड पॉइंट है दूरदर्शी बनकर इस भेद नाटक का यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। वरदान मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल दो तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना, सदा मीठा रखना और सर्व को मीठा बनाना। स्लोगन
हर परिस्थिति में राज्य रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक बाप और आप, इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है, तब संकल्प शक्ति जमा होती है और योग पावरफुल हो जाता है। इसके लिए समाने व समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्प पर फुल ब्रेक लगो, ढीली नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर है। ओम शांति।